अनंत बाबू कि बांध के मारेंगे। मोल्दियार टोला जिसमें अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है, यहाँ भी मोदी। हाँ, यहाँ का भी उनका वर्चस्व नहीं रहा है। इस बार कमल जो आ गया है ना, ये बहुत भारी पड़ रहा है। कमल भारी पड़ रहा है जी। कौन भारी पड़ेगा, कौन चेहरा? भारी नरेंद्र मोदी अभी है पूरे देश में। इस बार तो राजा जदयू का अथी है, गठबंधन है, निश्चित जीत है अनंत सिंह का। अब जाति की बात करते हैं, आपको क्या लगता है भूमिहार समाज का जो ताज जा करके रख दिए वो लालू यादव के चरणों में, भूमिहार समाज उनको वोट देगा? बिहार एक बार फिर से पहुंच गए हैं मोकामा, और मोकामा में आज हम मोल्दियार टोला में पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे। एक समय था जब कहा जाता था कि शंकरवाड़ टोला जो है उसमें सूरजभान सिंह की चलती थी और मोल्दियार टोला में अनंत सिंह की चलती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों समय बदला है। बाबा अपना परिचय दीजिए। बिंटू कुमार। मोल्दियार टोला में इस बार क्या हाल है चुनाव को लेकर के? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, दोनों का स्थिति एक जैसा ही है। लेकिन एक समय ऐसा रहता था कि जब अनंत सिंह एक तरफा जीतते थे, एक तरफा उनकी तरफ वोटिंग होता था, लेकिन इस बार तो वक्त बदल गया है। हाँ, इस वक्त है अभी कांटे का टक्कर। कांटे की टक्कर है। क्यों कांटे की टक्कर हो गई? काम बढ़िया से नहीं हुआ, इसके कारण। मतलब अनंत सिंह बढ़िया से काम नहीं किए। हाँ, और इस बार शेर के सामने शेर है। हाँ, टक्कर दोनों चल रहा। एक समय था ना, यहाँ माना जाता था कि मोल्दियार टोला जो है इसमें अनंत सिंह की चलती थी, और आज कहा जा रहा है कि हाँ उनको पूरा वर्कर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, क्यों? कुछ ऊपर का भी है कमजोरी। ऊपर का क्या? जैसे अभी सत्ता बदला है तो कुछ इधर का उधर जो जदयू वाले हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पूरी छूट कर। पिछले बार आरजेडी से जीते थे, इस कारण से भी है, या जदयू के नेता पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि अनंत सिंह यहाँ से नहीं जीते? वही सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ जदयू का नेता, हमने पहले भी कहा है, हालांकि लोगों ने इसका खंडन किया है, लेकिन जदयू के किसी नेता के बारे में आपने सुना जो कि अनंत सिंह के लिए प्रचार करने आया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। नहीं देखे। आरजेडी के नेता सिर्फ चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ आप मानेंगे कि यहाँ पर ललन सिंह जो हैं वो सूरजभान सिंह के खुलकर सपोर्ट में आ जाने से और बीजेपी का टिकट मिल जाने से पूरी तरह से लड़ाई में है और कांटे की टक्कर है। हाँ, यह बीजेपी के आने से नेशनलिस्ट थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया है और इसके कारण थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हुआ। अच्छा, आप व्यापारी हैं। मोकामा में एक समय कहा जाता था कि अपराध की खेती होती थी, अब क्या माहौल है? अभी ठीक है, नॉर्मल। आप दुकान रात तक आराम से खोलते हैं? हाँ हाँ, 10 बजे तक खोलता है। चलिए, तो 10 बजे तक खोलते हैं। हम मोल्दियार टोला में हैं और लोगों से बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा मारो टोला घर है। थोड़ा कस के बोलिए, खाए नहीं है। मारो टोला घर है। कैसा लड़ाई है इस बार बिहार विधानसभा का जो यहाँ उपचुनाव हो रहा है? अनंत सिंह वर्सेज ललन सिंह, ऐसे दोनों की पत्नियां लड़ रही हैं, लेकिन इन्हीं दोनों को बताया जा रहा है। इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर, अभी कमल छाप पर वोटिंग है। क्यों अनंत सिंह को क्यों आप लोग भूल गए? काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं किया? कभी घूर के न आते हैं। हम लोग का घर नहीं बना आज तक, खपड़ैले है अभी तक। तो आप लोग के पास अनंत सिंह जीतने के बाद नहीं आए? नहीं, कहाँ आ रहे हैं, एको बार भी नहीं आए हैं। तो इसी बात से नाराजगी है? जी। तो चलिए, इसी बात से नाराजगी है। आप अपना परिचय दीजिए। गणेश राम। थोड़ा कस के बोलिए। गणेश राम। गणेश जी, क्या हाल है इस बार मोल्दियार टोला में? हाल ऐसे ही चल रहा है। हम वोटिंग को लेकर पूछ रहे हैं। वोटिंग में लेकर 3 तारीख को जो चुनाव है, इसमें किसका पलड़ा भारी है मोकामा में? का है पलड़ा भारी है तो इनका। हाँ, किसका? कमल छाप। ललन सिंह का पलड़ा भारी है। मोल्दियार टोला तो माना जाता था कि अनंत सिंह का गढ़ है जी। इस बार अनंत सिंह यहाँ से क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर। ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस बार ललन सिंह का पलड़ा भारी है, क्योंकि आप लोगों का सुनते होंगे। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस बार मोल्दियार टोला में जहां अनंत सिंह की तूती बोलती थी सर,
सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बबलू कुमार है। आप यहाँ मोल्दियार टोला में रहते हैं? हाँ हाँ एक समय था सर, इस चीज़ को मानेंगे कि यह अनंत सिंह का यहाँ प्रभाव माना जाता था। हाँ। अब क्या हो गया कि उनका प्रभाव घट गया? अभियो अनंत सिंह का प्रभाव है। अभी प्रभाव? हाँ। तो वोट यहाँ ज़्यादा होगा उनको? कम से कम 25,000 से जीतेगी नीलम देवी। कम से कम 25,000? हाँ। और ललन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी को जो उनको सपोर्ट मिला है, बीजेपी से जो टिकट मिला है, इसका असर होगा क्या? इसका कोई असर नहीं होगा। निर्दलीय से वो जीत रहे हैं इस बार। तो राजा जदयू का अथी है, गठबंधन है, निश्चित जीत है अनंत सिंह का। लेकिन सर ये भी माना जा रहा है कि अनंत सिंह अगर निर्दलीय लड़ते थे तो ज़्यादा बढ़िया था। पिछले बार आरजेडी से लड़े और इस बार महागठबंधन से लड़ रहे। तो दोनों का वोट तो मिलेगा ना, जदयू और राजद का। इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पिछली बार से ज़्यादा वोट से जीते? कोई लड़ाई नहीं है, निश्चित विजय है सोनम देवी का, नीलम देवी का। निश्चित विजय नीलम देवी का। आप क्या कुछ कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि अभी देखिए आकलन है सब लोगों का, हकीकत तो अभी दूर है। जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है हकीकत अभी है नहीं। रह गई बात, लोग अपने अपने पक्ष के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पर और अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। मतदान के ऊपर निर्भर करता है कि कई % का मतदान हो रहा है। लेकिन सर एक पक्ष नरेंद्र मोदी का चेहरा है, एक पक्ष नीतीश जी और लालू जी का चेहरा है। कौन भारी पड़ेगा, कौन चेहरा भारी? नरेंद्र मोदी अभी है पूरे देश में। लेकिन सर कहा जाता है कि बिहार विधानसभा का अलग समीकरण है, लोकसभा का अलग है। कई बार विधानसभा में आप जिसको टिकट वोट दे रहे हैं उसको आप लोकसभा में नहीं देते हैं। देखिए हर चुनाव का अपना अपना एक समय होता है। लोकसभा का एक समय था, विधानसभा का है और ये उपचुनाव है। उपचुनाव में सारे नेताओं का फोर्स सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र में है जी, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा में चूँकि एक इस तरह का माहौल बना चुनाव होने का, ये परिस्थिति बस चुनाव है। समय अवधि समाप्त होने के बाद ये चुनाव नहीं हो रहा है और ये चुनाव हो भी रहा है, जिस कारण से उसी में अब अनंत सिंह चले गए। वही कह रहे हैं हम, परिस्थिति बस ये चुनाव संपन्न मतलब चालू हो रहा है, शुरू हुआ है। तो व्यवस्था है यहाँ। तो इस व्यवस्था में क्या कुछ देखने को मिल सकता है सर? व्यवस्था में यही है कि दोनों पक्ष कहे तो ऊंट किस करवट बैठेगी, मुश्किल है। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो देखने योग्य होगा। लेकिन सर एक चीज़ हम बराबर इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपने जदयू के किसी बड़े नेता को ललन या अनंत सिंह का प्रचार करते देखा है? देखिए यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में तो अभी कोई नहीं आए हैं बड़े चेहरा, ना कोई बीजेपी के तरफ से आए हैं, ना कोई गठबंधन के तरफ से। अपने स्तर से लोग अपने स्तर से लग रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है, अभी है समय तो 2-3 सभा उम्मीद है होने का। अब रह गई बात मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन कैसा निर्णय लेते हैं। चलिए तो देखते हैं मतदाता किसको चुनना चाहते हैं, या तो वक्त बताएगा। हमारे साथ देखिए और लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि मोल्दियार टोला में इस बार क्या स्थिति है। सर मोदी जी हैं, अब तो कोई हमको नज़र नहीं आ रहा है। अनंत सिंह से नाराजगी क्यों? अनंत सिंह नाराजगी, मेन नाराजगी है हम लोगों को राजद से। राजद से जी। तो राजद से तो पिछली बार आप लोग ने जिताया था सर? जी नहीं, पिछली बार भी नहीं दिए थे हम लोग। लेकिन फिर भी जीते थे? हाँ फिर भी जीते थे। उस समय जीते थे कि सही कैंडिडेट नहीं था। इस बार कमल जो आ गया है ना, ये बहुत भारी पड़ रहा है। कमल भारी पड़ रहा है जी। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो मोदी मय है, मोदी जी। मोल्दियार टोला जिसमें अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है, यहाँ भी मोदी? हाँ, यहाँ का भी उनका वर्चस्व नहीं रहा है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है, कई जगह हमने सुना कि यहाँ मोदी भी आ जाएगा तो अनंत सिंह को नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़े होता है। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस बार कई जगह कहा जा रहा है कि कोई लड़ाई नहीं है और आप कह रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा मोकामा में। कमल इस बार 100% खिलेगा। चलिए तो हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या स्थिति है इस बार मोल्दियार टोला में, मोकामा क्षेत्र में? मोल्दियार टोला मतलब नगर परिषद में इस बार कम से कम 22,000-23,000 वोट आएगा कमल छाप को। क्यों आएगा कि सब लोग हम लोग सब हमारे जो भी नेता हैं सब एक साथ हैं।
तो अनंत सिंह का जो वर्चस्व है, अनंत सिंह का जो नाम है, वर्चस्व मोकामा है, ये लदमा का वर्चस्व कैसे रहेगा फिर सोचिए। मतलब वो बाहर के हैं? बाहर बाहर है, बहुत दूर है यहाँ से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से परफेक्ट। और ललन सिंह लोकल है? लोकल है, एक मैंने घर के हैं बेटा, एक मोकामा नेक मोकामा। इनका जो भी था पहले था, मान लीजिए 2000 के बाद, तो इनका कोई भी बार अगर शिकायत करता है तो गलत करता है। चलिए हमारे साथ राजन जी आ गए हैं। यही राजन जी ने पिछले दिनों एकदम बखिया उघेर कर रख दिया था। राजन जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आप। नहीं, हम तो बोले कि हम किसी कार्यकर्ता ने हैं। कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन चुनाव को लेकर आप में गजब का एनर्जी अभी देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा है। देखिए एक्चुअली मोकामा में जो चुनाव है इस बार, वो विकास वर्सेज विनाश है और सम्मान वर्सेज अपमान है, ठीक ना। अब कैसे ही आपको हम स्पष्ट कर देते हैं। एक तरफ मोदी जी का विकास जो कि पूरे देश में हो रहा है, चलिए देश की बात हम हटा देते हैं, सिर्फ मोकामा में भी उनके विकास की बात करते हैं। मोकामा में जो थर्मल पावर बंद था उसको मोदी जी ने स्टार्ट करवाया। मोकामा जो कभी औद्योगिक क्षेत्र रहा था, आज मोदी जी की देन है कि मोकामा के आसपास 6 4 लाइन गुजर रहा है। और नहीं तो एक समय ऐसा था कि लोग मोकामा मतलब सटना नहीं चाहते थे, लेकिन आज 6 4 लेन, आज हम मोकामा से बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं एकदम 4 लेन से। तो सबसे पहला चीज़ ये हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं विनाश की बात। तो कांग्रेस या राजद, सेंट्रल में कांग्रेस, बिहार में राजद, इसी के सरकार में और मोकामा में दिलीप सिंह या अनंत सिंह, इन्हीं के सरकार में जितनी फैक्ट्रियां थी सारी फैक्ट्रियां बंद हुई। बाटा हो, मैकडॉवेल हो, नीतीश जी के काल में मैकडॉवेल बंद हुआ, बाटा, मैकडॉवेल, आपको सूता मिल, ब्रिटानिया, ये सब जितनी भी फैक्ट्रियां थी, ये सब कांग्रेस, राजद और नीतीश जी, इन्हीं तीनों की कृपा से बंद हुई। यहाँ जो भी विकास का कार्य हुआ, बगल में एनटीपीसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, बीजेपी। तो विकास कार्य में बीजेपी और विनाश कार्य मतलब कांग्रेस, राजद यहाँ है। दूसरी बात आपको कहते हैं सम्मान और अपमान। हम लोग अब उस दिन भी बताए थे कि हम 14 साल विधायक जी के साथ रहे हैं। विधायक जी को भूमिहार समाज में खास करके देखते थे, गर्व से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का सम्मान लालू और साथ में पूरे भूमिहार समाज का सम्मान लालू यादव के कदमों में रख दिया, तो सबसे पहले भूमिहार समाज का सम्मान उन्होंने खो दिया भूमिहार समाज से। दूसरी बात, उनको जो लोग बोल रहे हैं बड़ा हवा चल रहा है, फलना शेर हैं, सरकार से लड़ते हैं। अरे भाई, सरकार से लड़ते हैं तब उसका रिजल्ट क्या होता है? अपने तो फिर कहते हैं सरकार से लड़के आते हैं और फिर यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? मोकामा में उसका, मोकामा के लोगों पर उसका क्या पड़ता है प्रभाव? ना मोकामा में ना एक स्वास्थ्य की सुविधा है, मतलब ना एजुकेशन का। आज देखिए बिहार सरकार का देन है कि जो एजुकेशन यहाँ 3 साल में होता था वो अब 5 साल लगता है। सोचिए स्टूडेंट का 2 साल बर्बाद हुआ, ठीक। उसके बाद आज ये अनंत बाबू को इस बार बताइए कौन कास्ट, एक कि वो किसी के नेता नहीं है, ना वो जाति के नेता हैं, ठीक, ना वो किसी विशेष जाति के नेता हैं, ना ही किसी पार्टी के नेता हैं। पार्टी तो इतना बदले कि आप देख ही लिए। अब जाति की बात करते हैं। आपको क्या लगता है भूमिहार समाज का जो ताज जा करके रख दिए वो लालू यादव के चरणों में, भूमिहार समाज उनको वोट देगा? पहले सुनिए, नहीं और सुनिए। धानुक समाज, धानुक, कुर्मी, कहार, ये जो अपना नेता नीतीश कुमार को मानते हैं, आपको पता है ना, यही मीडिया पर अनंत बाबू ने क्या बोला था, किस चीज़ का सरकार है? जब मीडिया ने पूछा था ये सुशासन की सरकार है, तो उन्होंने किस चीज़ का सरकार बताया था, पता है? तो धानुक समाज का यही कहना है कि उसी चीज़ को पकड़ने क्यों चले गए, और इस बार चुनाव में वही चीज़ हम पकड़ा देंगे। अब बात बाकी समझ गए। आ जाइए यादव समाज। यादव समाज का बच्चा जानता है, ठीक ना, कि अनंत बाबू यादव समाज को देखना नहीं चाहते हैं। देख लीजिए बाढ़ में पुटूस यादव जो छात्र नेता उभर रहा था, उसकी हत्या हो गई। लेमुआबाद में राम जन्म यादव, उसकी वो उभर रहा था, उसकी हत्या, वो भी छोड़ दीजिए। आज के डेट में अनंत बाबू को जो बेग पहुंचाता था ना, वो बाढ़ के थे लल्लू मुखिया, उनका विधानसभा में टिकट कटवा दिया जान के। बेचारे निर्दलीय खड़ा हुए, 6000 वोट से आ रहे। अगर उनको टिकट मिलता तो जीतते कि नहीं? एमएलसी में खड़ा हुए, अनंत बाबू जान के अपना बाहुबल, धन बल सारा लगा के उनको हरा दिए।
वो हो गया। उसके बाद आज भी हर जानता है, यही लालू यादव को अनंत सिंह ना बोले थे कि बिहार का इकलौता चोर खानदान, बाप चोर, बेटा चोर, बेटी चोर, सब चोर, अनंत बाबू ने बोले थे। तो यादव, ये हर बच्चा जानता है कि यादव के वो बढ़ते हुए अनंत बाबू नहीं देखना चाहता, इसलिए हर एक यादव जो पार्टी से जुड़ा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जिससे भी हम लोग सुन रहे हैं, हर एक यादव उनको वोट नहीं करेगा। उसके बाद आप आ जाइए अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी एक पद पर थे, सम्मानित पद पर थे, संवैधानिक पद पर थे। क्या बोले थे नीतीश बाबू, अनंत बाबू, कि बांध के मारेंगे। क्यों? इन सब कारणों क्यों? से नाराजगी नहीं, है। क्यों? वो किस समाज से आते हैं? क्या उनका समाज का लोग वो अपमान भूल गया? आज ना जेडीयू यहाँ उनका मन से प्रचार कर रहा है, ना राजद मन से प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो ना जीतन राम मांझी की पार्टी प्रचार कर रहा है, ना मांझी समाज वोट देगा, ना धानुक समाज वोट देगा, ना यादव समाज, भूमिहार तो किसी कीमत पर नहीं देगा। चलिए, तो राजन जी की बातों में दम है और इन्हीं बातों से लग रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। हालांकि आगे क्या हो गया तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।